जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। श्री धीर समीर बिहारी जी की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। ब्रजरज रानी की जय। यमुना रस रानी की जय। श्रृंगार वट की जय। पूज्य पिताजी महाराज की जय। दादाजी महाराज की जय। आपके गुरुदेव पूज्यपाद श्री देवी नंदन गोस्वामी प्रभुपाद की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। सबके अपने अपने गुरुदेव की जय। सप्त देवालय की जय। गोविंद देव जू की जय। गोपीनाथ देव जू की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गुरु गोविंद कृपा से अनेक दिनों से स्वाध्याय चल रहा है। अभी 3-4 दिन से ही वृंदावन के प्राचीन सप्त देवालयों का वर्णन, आलोचना, चर्चा चल रही है। प्रथम दिन गुरु गद्दी श्रृंगारवट का वर्णन हुआ। कल श्री गोविंद देव जी के मंदिर के बारे में थोड़ा परिचय मिला। आज गोपीनाथ जी, श्री राधा गोपीनाथ जी मंदिर का वर्णन करना है। लेकिन उससे पहले कल जो गोविंद जी का वर्णन हुआ उसमें 1-2 बातें मुझे स्मरण आई। पहले उनकी चर्चा कर लेते हैं, फिर राधा गोपीनाथ जी के मंदिर का वृत्तांत आपस में निवेदन करेंगे। गोविंद जी मंदिर आप जानते हैं रंगजी मंदिर के सामने है। कल यह चर्चा हुई थी कि उसकी 7 मंजिलें थीं। 4 या 3 मंजिलें यवन औरंगजेब द्वारा गिरा दी गईं। इस समय वह 3 मंजिलों वाला गोविंद मंदिर है, बाहर पुराना वाला, और उसके पीछे नया गोविंद देव मंदिर बना हुआ है जिसमें विग्रह विराजित हैं। बाहर भी विराजित हैं, अंदर भी विराजित हैं। अंदर वेणुकूप है, गणेश जी हैं, आदि आदि। इसमें जो बात स्मरण में आई वह पहली बात तो यह थी कि यवनों ने जब उसको तोड़ रहे थे, पहली, दूसरी, तीसरी मंजिल उसकी टूट गई तो हाहाकार मच गया था। सभी वैष्णवों में निर्जन था, बहुत कम लोग थे, वैष्णव थे दूर दूर तक। सभी लोग ये सोच रहे थे कि इन यवनों के अत्याचारों से कैसे बचा जाए, कैसे बचा जाए। किसी संत ने गोविंद जी मंदिर के बाहर ही एक सिंहपौर हनुमान जी का मंदिर है। सिंहपौर मतलब एक प्रकार से वो गोविंद जी के द्वार पर ही था हनुमान जी का मंदिर। अभी भी है, अभी भी बहुत सिद्ध, वृंदावन के सिद्धतम हनुमान जी के मंदिरों में एक हैं। बहुत श्रद्धा से उनकी सेवा पूजा होती है, आरती प्रसाद आदि की व्यवस्था है। पीछे बहुत बड़ा स्थान है। सिंहपौर जी हनुमान वहाँ थे। उनसे किसी संत ने अनुष्ठान पूर्वक प्रार्थना की, प्रभु आप यहाँ विराजे हो और आपके होते हुए ये मंजिलें टूटती जा रही हैं। 1 टूटी, 2 टूटी, 3 टूटी, 4 टूटी, क्या बिल्कुल मंदिर ध्वस्त करा दोगे? हनुमान जी ने वो प्रार्थना सुन ली और सुबह जब मजदूर लोग लगे, अच्छा एक बात और भी कहता चलूं, भारत में यवनों में इतना बल नहीं था
जो यवन देश हैं वहाँ के यवनों में भी इतना बल नहीं है। भारत में उनको बल क्यों मिलता है कि हमारे भारतवासी, हमारे हिंदू, हमारे सनातनी ही इन यवनों को बल प्रदान करते हैं, संरक्षण प्रदान करते हैं, जिन्हें कटु भाषा में हम जयचंद कह सकते हैं। एक मैं पढ़ रहा था कहीं, तो जिसने उसको फांसी दी थी किसी को, वो जो था सिंह कौन था, उसको फांसी दी थी, उसने अपनी पुस्तक में लिखा है कि हम 8 अधिकारी थे जो अंग्रेज थे, भगत सिंह, और भगत सिंह की फांसी के समय लगभग 3000 भारतीय हिंदू वहां थे। बोले हम भयभीत थे और वो हिंदू तमाशा देख रहे थे और तालियां बजा रहे थे फांसी लगने पर। यदि वो हिंदुओं में देश प्रेम होता और वो 3000 हिंदू हमें घेर लेते और हम 8 व्यक्तियों को मार देते, तो अंग्रेज उसी दिन ही भारत से भाग गए होते। लेकिन हिंदू तमाशा देखते रहे, हंसते रहे। अंग्रेजों की फौज में भी हिंदू ही थे, यहां भी जो मजदूर काम कर रहे थे वो हिंदू ही थे और अपने मंदिर को तोड़ रहे थे। आज की हम राजनीति में भी देखें, किसी भी पार्टी को देख लें, एक कोई यादव हैं पार्टी के मुख्य, उन्होंने ही सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में यवनों को संरक्षण प्रदान कर रखा है। दिल्ली के एक मंत्री हैं खुजलीवाल, उन्होंने भी यवनों को संरक्षण प्रदान कर रखा है। बंगाल में यदि हम देख लें, हमारी दीदी हैं, स्वयं ब्राह्मण हैं, बैनर्जी, सर्वाधिक संरक्षण यवनों को उन्होंने दे रखा है। और यही स्थिति केरल की भी है। तो यवनों में स्वयं शक्ति नहीं है, स्वयं बल नहीं है, आत्मबल नहीं है। हम हिंदुस्तान में, हम हिंदू और सनातनियों ने ही अपनी सत्ता का सुख भोगने के लिए यवनों को मूर्ख बना रखा है और यवनों को बल प्रदान कर रखा है। यही स्थिति उस समय थी जब गोविंद मंदिर तोड़ा जा रहा था, तो सारे मिस्त्री मजदूर तोड़ने वाले लोग अधिकतर हिंदू ही थे। वो यदि विद्रोह कर देते तो मंदिर शायद नहीं टूटता। उन्होंने विद्रोह नहीं किया, तो किसी संत ने सिंहपुर हनुमान जी से प्रार्थना की, प्रभु ये क्या हो रहा है। दूसरे दिन सुबह ही जैसे काम शुरू होने को हुआ, पता नहीं कहां से ऐसा बताते हैं कि सैकड़ों और हजारों की संख्या में वहां वानर आ गए और उन बंदरों ने उछल कूद, लूट खसोट, काटना पीटना, भगाना, गुर्राना, हर उस लेबर पर, हर उस कर्मचारी को आतंकित करके भगा दिया। क्योंकि कोई गोली भी चलाए तो 1 पे चलाए, 2 पे चलाए, जरूर 10-5 बंदर भी वीरगति को प्राप्त हुए होंगे, लेकिन उन बंदरों के कारण वहां से वह जो कुछ सैनिक होंगे, कुछ मजदूर होंगे, किसी को काटा, किसी को मारा, किसी को भगाया, किसी के खोपड़ी पे गए, किसी का औजार ले गए। बंदरों ने ही ऐसा उत्पात मचाया कि वो सारे के सारे मजदूर वहां से भाग खड़े हुए और दोबारा आने को तैयार नहीं हुआ। यवन शासक से जब कहा गया कि वहां तो, और बंदरों ने वहां घेरा बना के 1000-2000 बंदरों ने गोविंद मंदिर को ऊपर नीचे छत पर घेर लिया और दोबारा यवन मिस्त्री मजदूरों ने वहां आने की साहस नहीं किया। शासक को भी बताया गया वहां तो इतने बंदर हैं, कितने को काट खाया, कई मर गए, कई घायल हैं, कई परेशान हैं। तो शासक का भी हिम्मत हार गया, बोले छोड़ो, अब जितना टूट गया सो टूट गया। तो यह एक महत्वपूर्ण बात गोविंद जी की कृपा से, संत कृपा से और सिंहपुर हनुमान जी ने अपने वानरों को भेज के बाकी की 3 मंजिलें जो हम देख रहे हैं वह हनुमान जी की कृपा से ही सुरक्षित हैं। जब यवनों ने यहाँ आतंक मचाया, आक्रमण किया, उससे पहले ही श्री गोविंद जी, राधा जी
चक्रवेड़ से तो बाद में आई हैं, और काशीश्वर पंडित के गौर गोविंद भी बाद में आए हैं, वहाँ विराजे हुए थे। तो वहाँ पर जो राजपुरोहित थे राजा के, उनके एक पुत्र थे छोटे 4-6 साल के बालक, जो बालक अंदर ही रहते थे, और राजपुरोहित राजाओं के बालकों को जनसामान्य के साथ खेलने का तो अवसर मिलता नहीं था। तो वो बालक जाके गोविंद जी से कहते थे कि तू वहां खड़ा है, तू भी तो बालक है, तू मेरे साथ आ और कंचे खेल। और साक्षात गोविंद जी उस बालक के साथ कंचे खेलते थे। अनेकों बार ऐसा हुआ कि बालक कंचे हार गया, अनेकों बार गोविंद जी कंचे हार गए। एक दिन गोविंद देव बाहर आंगन में उस बालक के साथ कंचे खेल रहे थे। समय हो गया, घंटा बजा, और गोविंद जी हार में चल रहे थे या जीत में चल रहे थे। वो कंचे लेके भागे और अंदर चले गए मंदिर में, और वह बालक भी उनके पीछे बिल्कुल बिना किसी मर्यादा के देखभाल के और मंदिर के अंदर तक, गर्भगृह तक चला गया। पुजारियों ने देखा, है ये क्या है, बालक बाहर निकालो, बाहर निकालो। तो बालक से पूछा, यहाँ कैसे आए हो? बालक ने कहा, ये गोविंद मेरे साथ कंचे खेलता है रोज, आज ये कंचे जीत गया है, अपनी बाजी दे नहीं रहा है और मेरे कंचे लेके आ गया है। अरे बोले, कंचे क्या, भागो यहां से। बोले, नहीं, मेरे कंचे दो पहले, तब जाऊंगा। राजपुरोहित का बालक था। पुजारी ने थोड़ा देखा, वास्तव में देखा तो गोविंद जी के चरणों के पास 5-7 कंचे रखे हुए थे। बालक को बुला, बोले, देखो ये हैं तुम्हारे कंचे के? हाँ, ये 2 गोविंद के हैं, 4 मेरे लेके भागा है। 2 गोविंद के पास रख दिए, 4 ये भागे। ऐसे बार बार खेलते रहे। परिणाम यह है कि आज भी गोविंद देव मंदिर में एक पात्र में, जयपुर में, वृंदावन का तो मुझे नहीं मालूम है, गोविंद देव जी के जयपुर मंदिर में कंचे भी ठाकुर के सामने रखे रहते हैं। और ये कंचे खेलने वाले बालक कौन थे आप जानते हैं? ये बालक थे राम प्रताप। बाद में जाके ये वृंदावन आए और इन्होंने यहाँ बहुत भजन साधन निष्ठापूर्वक किया, और पंडित बाबा रामकृष्ण दास सिद्ध बाबा के नाम से यहाँ मशहूर हुए। आप सभी जानते हैं, यदि गौड़ीय टच में हैं, भागवत निवास, अंग्रेज मंदिर के लगभग सामने भागवत निवास नाम का एक बहुत मनोहारी आश्रम है, जिसमें 50-60 साधु रहते हैं, भजन करते हैं, वृक्षावलियों से पूर्ण है। और वह पंडित बाबा के बाद में बना है। पंडित बाबा के एक शिष्य थे कृपा सिंधु दास बाबा। कृपा सिंधु दास बाबा ने यह आश्रम बनवाया है, और वहाँ अभी भी नियम पूर्वक सभी वैष्णव लोग रहते हैं, भजन करते हैं। वहाँ कोई भी स्त्री, यहाँ तक कि जो संत हैं उनकी माता भी रात्रि में निवास नहीं कर सकती हैं। बहुत मर्यादाएं हैं। हालांकि पहले से तो युग का प्रभाव सभी जगह पड़ा है, लेकिन फिर भी आज भागवत निवास दिव्य स्थान है। और पंडित बाबा वहीं से, गोविंद मंदिर से ही राजपुरोहित से आके वैराग्य होके यहाँ बाबा बने। और सामने शोध संस्थान है, उसके पीछे दाऊ जी की बगीची, वहाँ भी बाबा का एक चित्र है और उनकी समाधि या भजन स्थली है, दर्शन होते हैं, रोज आरती पूजन होता है। तो गोविंद जी ने यह और चमत्कार दिखाया और उस राम प्रताप को सिद्ध बाबा बना दिया। और बाबा के द्वारा बहुत ही वैष्णव जगत में भक्ति भजन का प्रचार हुआ, आज भी हो रहा है। तीसरी एक घटना मुझे याद आई। जयपुर के जो राजा थे, उनके राजपुरोहित जो थे, पंडित बाबा के भी जो पिता थे संभव था रामानुजी थे, और उनकी माता वल्लभ कुली थी, और ये गौड़ीय संप्रदाय में आए। तो वहाँ जो गोविंद जी विराजमान थे, वहाँ पर पहले से राजा के महल में लक्ष्मी नारायण भी विराजमान थे।
और लक्ष्मी नारायण की उपासना रामानुज संप्रदाय के वैष्णव किया करते थे, क्योंकि लक्ष्मी नारायण रामानुज संप्रदाय के उपास्य हैं। जब यहाँ से गोविंद देव गए तो यहाँ से कुछ गौड़ीय वैष्णव भी गए, और गौड़ीय वैष्णव गोविंद जी की भी सेवा करते थे, लक्ष्मी नारायण की भी सेवा करते थे। समय बदला, रुख बदला। एक दिन जो रामानुजी वहां पुरोहित या पुजारी थे, उन्होंने देखा कि यह गौड़ीय वैष्णव पहले राधा कृष्ण की आरती करते हैं, बाद में लक्ष्मी नारायण की आरती करते हैं। पहले राधा गोविंद को भोग लगाते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण को भोग लगाते हैं। तो उन्होंने राजा को आपत्ति की, महाराज ये बंगाली बाबा जी जाने कहाँ से किधर से, नारायण तो स्वयं नारायण हैं, नारायण के ही अंश हैं कृष्ण। कृष्ण राधा की आरती बाद में होनी चाहिए, प्रसाद बाद में होना चाहिए, पहले लक्ष्मी नारायण का होना चाहिए। और वैसे भी हमारे यहाँ महल में तो पहले से लक्ष्मी नारायण ही विराजमान हैं, फिर ये राधा गोविंद की आरती पहले क्यों होती है। राजा बड़ा वैष्णव और बुद्धिमान था, उसने कहा ऐसे नहीं होगा, आप उन गौड़ीय वैष्णवों को भी बुलाइए, अपने रामानुजी विद्वानों को भी बुलाइए, गौड़ीय विद्वानों को भी बुला के एक राजसभा में सभा होगी, सभा में परस्पर आप एक दूसरे से शास्त्रार्थ कीजिए और एक दूसरे के सिद्धांत को समझिए। ऐसा ही हुआ, सभा हुई। सभा होने के बाद निर्णय हुआ, गौड़ीय वैष्णवों ने कहा कि ये हम गौड़ीय संप्रदाय के अनुसार ये पाठ पूजा करते हैं, और गौड़ीय संप्रदाय में श्रीमद् भागवत भी कहती है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते च अंश कला पुंसः, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, नारायण हो या दूसरे कोई भी ठाकुर हो, नृसिंह हो, वामन हो, नारायण हो, विष्णु हो, ये सभी कृष्ण के ही अंश हैं। इस विषय में भी अभी तक भी भ्रम है। वास्तविकता यही है कि कृष्ण ही अंशी हैं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है, बाकी सब कृष्ण के अवतार ही हैं। तो ऐसा जब चर्चा हुआ तो उन्होंने कहा नहीं, लक्ष्मी नारायण ही स्वयं भगवान है, और उन्होंने अपने रामानुज संप्रदाय का भाष्य प्रस्तुत किया। जब भाष्य प्रस्तुत किया तब राजा ने कहा कि आप गौड़ीय संत जो हैं, यदि आपके भाष्य अनुसार भगवान राधा कृष्ण ही स्वयं भगवान हैं, तो आप भी अपना भाष्य प्रस्तुत कीजिए। उस समय तक गौड़ीय संप्रदाय का तो कोई भाष्य था नहीं। महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत को ही अपनी संप्रदाय का प्रकृत भाष्य माना था। समस्या खड़ी हो गई। गौड़ीय वैष्णवों ने, विद्वानों ने कहा, हे महाराज आप हमें 15 दिन का समय दीजिए, 15 दिन के अंदर हम या तो भाष्य प्रस्तुत करेंगे अथवा हम अपने आप को विड्रॉ कर लेंगे। समय दिया गया। तो जब ये विद्वानों की सभा होनी थी तो वृंदावन में बात आई। वृंदावन से विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने बलदेव विद्याभूषण को वहां भेजा था, और 4-6 और भी विद्वान भेजे थे। बलदेव विद्याभूषण चिंतित हो गए कि भाष्य कैसे लिखा जाएगा, कहाँ से आएगा। उस समय ये सभी वैष्णव, गलता गद्दी है वहां पर, एक रामानंदियों की विरक्त गद्दी है। अभी वहां रामानुज गृहस्थ लोगों का प्रभाव है, प्रभुत्व है। तो वहां विश्वनाथ चक्रवर्ती के शिष्य बलदेव विद्याभूषण आदि वैष्णवों ने वहां निवास किया और रात्रि में वहां सो गए। साक्षात गोविंद देव ने स्वप्न किया, तुम घबराओ मत, तुम सही हो, मैं ही स्वयं भगवान हूं, नारायण मेरे अंश हैं, बल्कि नारायण तो मेरे अंश के अंश हैं। मैं तुम्हें भाष्य लिखवाऊंगा, तुम लिखते जाना। प्रतिदिन रात्रि को जागरण करके मैं मंदिर में शयन करके तुम्हारे पास आऊंगा और तुमको भाष्य लिखवाऊंगा। तुम भाष्य लिखना और 15 दिन बाद राजा के सामने प्रस्तुत कर देना। और आप सच मानिए कि बलदेव विद्याभूषण पाद को ब्रह्म सूत्र का भाष्य
साक्षात श्री गोविंद देव ने लिखवाया, प्रतिदिन रात्रि के समय आके लगातार 15 दिन। ऐसे पालने में सो के नहीं लिखाया, साक्षात गोविंद देव ने पधार कर प्रेरणा करके और उस समय किसी भी तरह से कागज की लिखने की सारी व्यवस्थाएं करके लगभग 300 वर्ष पहले वे भाष्य लिखवाया। वेदांत दर्शन गौड़ीय भाष्य, ब्रह्म सूत्र का गोविंद भाष्य, उसका नाम भी गोविंद भाष्य है, गौड़ीय भाष्य नहीं, गोविंद भाष्य, क्योंकि ये साक्षात गोविंद जी ने लिखवाया। 15 दिन बाद वह भाष्य तैयार हुआ। उस भाष्य को राजा की सभा में प्रस्तुत किया गया। विद्वानों ने परस्पर वाद विवाद किया। झगड़ा नहीं था, द्वेष नहीं था, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति नहीं थी। न रामानुजी गौड़ियों वैष्णवों में थी, न गौड़ीय वैष्णवों में थी। अंततः उस भाष्य के आधार पर गौड़ीय संप्रदाय की सेवा पद्धति निश्चित की गई और यह बात मान्य हुई कि नहीं, कृष्ण ही स्वयं भगवान हैं और ये जो पहले कृष्ण राधा कृष्ण की पूजा करते हैं वही उचित है और गौड़ीय संप्रदाय के अनुसार वैसा ही होना चाहिए, और सभी ने उसको स्वीकार किया। कुछ वाद विवाद शर्तें भी थी, मुझे स्मरण नहीं है, ना उनका कोई ज़रूरत है यहाँ पर कहना। उसी दिन से आप समझिए कि गौड़ीय संप्रदाय एक पृथक संप्रदाय के रूप में अस्तित्व में आई। गौड़ीय संप्रदाय को बहुत से लोग माध्व के अंतर्गत कहते हैं। अंतर्गत तो वो चीज होती है जो जिसका सिद्धांत, जिसका दर्शन, जिसका भेदा भेदवाद एक सा हो। माध्व के भी उपास्य लक्ष्मी नारायण हैं और गौड़ियों के उपास्य राधा कृष्ण हैं। माध्व गोपियों को बिल्कुल नहीं मानते हैं, वे तो गोपियों के बारे में बहुत अपशब्द कहते हैं और ब्रह्मा को ही सर्वश्रेष्ठ भक्त मानते हैं। ऐसे बहुत सारे तर्क हैं जो यहाँ कहने की जरूरत नहीं है। गौड़ीय संप्रदाय उस दिन से पृथक संप्रदाय हो गई। अभी भी कुछ लोगों को भ्रम है, माध्व गौड़ीय या माध्व गौड़ेश्वर लिखते हैं, लिखें, कोई हानि नहीं है। उनको जब समझ आ जाएगी, पहले सभी माध्व गौड़ेश्वर लिखते थे, 100 साल पहले सभी गौड़ीय लिखते थे, फिर पता नहीं कहाँ से ये माध्व का रोग आया, माध्व गौड़ेश्वर हो गए। फिर उसके बाद फिर अभी सप्त देवालयों में से प्राय सभी सप्त देवालय अपने आप को माध्व गौड़ेश्वर न लिख के गौड़ीय ही लिखते हैं। और आप एक छोटा सा बात है कि यदि हम माध्व के अंतर्गत ही थे तो एक संप्रदाय के 2-2 भाष्य क्यों लिखे गए? आज तक क्या रामानुज के अंतर्गत मत बदले होंगे? रामानुज में कोई 2 भाष्य हैं, रामानंद में कोई 2 भाष्य हैं, वल्लभ में कोई 2 भाष्य हैं, निम्बार्क में 2 भाष्य हैं, तो माध्व में 2 भाष्य क्यों? नहीं, माध्व अलग है, मत अलग, उपासना पद्धति अलग, उपास्य अलग, सब कुछ अलग, विरोधाभास है। तो गौड़ीय संप्रदाय और फिर विशेषतः चैतन्य महाप्रभु भी साक्षात श्री कृष्ण है, यह प्रमाणित है। तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से ही हमारी संप्रदाय का उद्गम है। हमें नारायण ब्रह्मा उधर जाने की जरूरत नहीं है। सारे ब्रह्मा, नारायण, नारद, ये सब हमारी नवद्वीप लीला में महाप्रभु के किंकर और भक्त पार्षद बन के उपस्थित हुए। इसका अध्ययन गौड़ियों को, बंगालियों को है, सभी को है। धीरे धीरे गौर गणोद्देश दीपिका में यह पता चल जाएगा कि ब्रह्मा जी क्या बन के आए हैं, प्रहलाद जी क्या बन के आए हैं और दूसरे सनक सनंदन क्या बन के आए हैं, नारद जी क्या बन के आए हैं। सब हमारे चैतन्य महाप्रभु के परिकर में हैं और चैतन्य महाप्रभु से हमारे वो भगवान हैं। चैतन्य महाप्रभु, उन्हीं से ही यदि हम कहें कि बलदेव विद्याभूषण के भाष्य से गौड़ीय संप्रदाय पृथक हुई और उसकी उपासना प्रचारित है, इस बात का जवाब आज तक जो लोग जो हालांकि दूसरी संप्रदाय का तो मतलब ही नहीं है, ये गौड़ीय संप्रदाय की अंदर की बात है। कुछ गौड़ीय अभी भी
इस तथ्य को नहीं मानते, लेकिन उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। यदि हम माधव के अंतर्गत हैं तो गोविंद देव ने, अच्छा ऐसा नहीं, साक्षात भगवान गोविंद देव ने, और ये जो मैंने कहानी सुनाई है ये कोई कहानी नहीं है, शास्त्रीय बात है। तो फिर गोविंद देव ने भाष्य क्यों लिखवाया? यदि हमारी पद्धति, हमारा भाष्य, हमारा अचिंत्य भेदाभेद पृथक नहीं है तो भाष्य की क्या जरूरत थी? इस बात का अभी तक भी जवाब नहीं है। एक संत है हमारे वृंदावन में, वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि गाय के 4 थन होते हैं, चारों में से दूध निकलता है। अरे भाई, थन में से तो दूध निकलता है, लेकिन संप्रदायों में से, सब में से एक सिद्धांत थोड़ी निकलता है। कहीं से अचिंत्य भेदाभेद निकलता है, कहीं से शुद्धाद्वैत निकलता है, कहीं से साधारण भेदाभेद निकलता है, कहीं से कुछ निकलता है, कहीं से कुछ निकलता है। गाय के थन और संप्रदायों का मेल ही क्या है? कोई मेल नहीं है। लेकिन ठीक है, पंगत खाओ, लिफाफे पकड़ो, इधर जाओ उधर जाओ, जैसी मर्जी आओ, कुछ भी बोलते रहो और भ्रमित करते रहो। सिद्धांत का ज्ञान नहीं, शास्त्र का ज्ञान नहीं, शास्त्र का अध्ययन नहीं, तो ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, उनको भी प्रणाम है। हमारे लिए तो सभी बड़े हैं। लेकिन जहाँ शास्त्र सिद्धांत की बात आती है, अभी पूज्य जो हमारे गौड़ीय संप्रदाय सिद्धांत प्रविष्ट हैं, पूज्य श्री अच्युतलाल जी भट्ट, उन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा है, षड दर्शन एवं 10 वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय 4 तक सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उन्होंने भी लिखा है 10 वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय अनेक हैं, वैष्णव संप्रदाय कभी लिमिटेड नहीं हो सकते हैं। आज 10 हैं, हो सकता है कल 12 हो जाए, 15 हो जाए। भाष्य, सिद्धांत, उपासना, उपास्य, बहुत बहुत सुंदर भट्ट जी ने लिखा है। तो ये भी एक गोविंद देव की कृपा है, जिसको मुझे कल रात्रि में स्मरण आया, तो मैंने कहा इस बात को भी शेयर कर दूं। पहली बात, सिंगापुर हनुमान जी ने बंदरों से रक्षा की। दूसरी बात, पंडित बाबा भी गोविंद देव की कृपा से सिद्ध हुए और ब्रज में आज उनका विशेष सम्मान है। और गौड़ीय संप्रदाय का पृथकीकरण की सिद्धि और गोविंद भाष्य गोविंद देव जी द्वारा ही संपन्न हुआ। बोलिए गोविंद देव, राधा गोविंद देव जी महाराज की जय। आज हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं। आज श्री श्री राधा गोपीनाथ देव जी मंदिर का वर्णन है। यह मंदिर, जैसे हम रंगजी मंदिर के सामने गोविंद जी मंदिर पर जाएंगे, गोविंद जी मंदिर से गोपीनाथ बाजार होते हुए जब हम राधा रमन जी को जाते हैं, तो राधा रमन जी से पहले ही सीधे हाथ की तरफ यह मंदिर है। सड़क पर बहुत बड़ा फाटक है, उसके अंदर जाके विशाल मंदिर है। औरंगजेब ने इस मंदिर पर भी कृपा की अपनी। उन्होंने अपनी कृपा से किसी को भी मुक्त नहीं रखा। इस मंदिर पर भी कृपा की। पहले वो यवन के द्वारा पुराना लाल पत्थर का मंदिर बनता है जो तोड़ा गया। फिर अंदर की तरफ दूसरे प्रांगण में नवीन मंदिर है, जिसे सन 1819 में नंदलाल वसु ने निर्माण कराया था। पुराना मंदिर राठौर वंश के बीकानेर अधिपति श्री कल्याण मल्ल के पुत्र श्री राम सिंह के द्वारा सन 1632 में बनवाया गया था। यवनों के द्वारा मंदिर के ध्वंस होने से पहले ही श्री विग्रहों को सकुशल जयपुर पहुंचा दिया गया था। नवीन मंदिर में श्री राधा गोपीनाथ के प्रतिनिधि विग्रह अब सेवित हैं। और जो मूल विग्रह हैं, ये पुरानी बस्ती जयपुर में गोपीनाथ जी आज भी विराजमान हैं। बहुत सुंदर दर्शन है, बहुत छोटा मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध है। गोविंद जी के मंदिर के आसपास ही कहीं पड़ता है, मैंने अनेक बार दर्शन किए हैं। और यहाँ वृंदावन में गोपीनाथ जी के वाम भाग में श्री जानुवा ठाकुरानी विराजमान है और उनके पास विश्वेश्वरी सहचरी है। जानुवा ठाकुरानी के पास गोपीनाथ के दक्षिण भाग में छोटी मूर्ति श्री राधा जी की है। दक्षिण में इधर ललिता सखी भी हैं। तो यहाँ इस प्रकार से गोपीनाथ हैं,
जानवा मैया हैं, विश्वेश्वरी सखी हैं, राधिका हैं और ललिता सखी हैं। पास में ही एक आसन पर श्री गौरांग महाप्रभु भी विद्यमान है, विराजमान है। इनका प्राकट्य व्रत कुछ इस प्रकार है। श्री परमानंद भट्टाचार्य वंशीवट के पास यमुना तट पर निवास करते थे। ये पंडित गदाधर के शिष्य थे। पंडित गदाधर जो पंचतत्व में है, पंडित गदाधर भट्ट नहीं, गदाधर भट्ट तो रघुनाथ भट्ट के वंशज हैं। पंडित गदाधर पंच तत्व में जो हैं महाप्रभु, नित्यानंद, अद्वैत प्रभु, पंडित गदाधर और श्रीवास। तो पंडित गदाधर के शिष्य थे ये परमानंद भट्टाचार्य। ये श्री रूप सनातन गोस्वामी के भक्ति शास्त्र के भी गुरु थे। रूप सनातन ने इनसे ही भक्ति शास्त्रों का अध्ययन किया। इनके पास इनके शिष्य श्री मधु पंडित रहते थे। मधु पंडित इनके पास रहते थे। भट्टाचार्य जी को वंशीवट तीर पर गोपीनाथ जी का विग्रह प्राप्त हुआ। वे अति प्रेम से उसकी सेवा किया करते थे। प्रातः मंगला करना, राग भोग करना, प्यारू भोग करना, बाल भोग करना, उत्थापन भोग करना, ठाकुर की बड़ी प्राणपण से निष्ठा पूर्वक सेवा किया करते थे। वृद्धावस्था में उन्होंने इन ठाकुर जी की सेवा का भार अपने शिष्य मधु पंडित को दिया। बहुत समय गोपीनाथ जी श्री राधा जी सहित वंशीवट पर ही विराजमान रहे। राम सिंह द्वारा मंदिर बनवाने पर वे यहां आकर सेवित होने लगे। वंशीवट पर आज वंशीवट बिहारी नाम से एक विग्रह सेवित हैं। प्रभुपाद श्री नित्यानंद की गृहिणी जानवा ठाकुरानी जब वृंदावन पधारी तो राधा गोपीनाथ का दर्शन करने गई। मन में विचार आया कि राधा बहुत छोटी हैं, यदि बड़ी होती तो जोड़ी अति सुंदर लगती। उसी दिन रात को श्री गोपीनाथ जी ने जानवा को स्वप्न दिया आप गौड़ देश जाकर शीघ्र ही मेरे बराबर की एक ऊंची श्री राधा जी का विग्रह निर्माण करवा के भिजवा देना। जानवा ठाकुरानी यहाँ ब्रज में विचरण करती रही, भक्ति का प्रचार करती रही, दीक्षा देती रही और सब करती रही। और लौट के वो जब गौड़ देश गई तो राधा जी ने भी उनको स्वप्न में आदेश दिया कि तुम मेरा श्री विग्रह बनवाओ और गोपीनाथ जी के पास भिजवाओ। जानवा ठाकुरानी ने नयन भास्कर नाम के व्यक्ति के द्वारा श्री राधा जी का एक सुंदर विशाल विग्रह निर्माण कराया। नयन तो उसका नाम था और भास्कर बंगला में मूर्तिकार को कहते हैं। कई बार कहते हैं भास्कर को बुलाया, तो भास्कर अर्थात मूर्तिकार। तो नयन नामक मूर्तिकार को बुलाया और राधा जी के विग्रह का निर्माण कराया। विग्रह निर्माण हो ही रहा था, लगभग पूर्ति पर ही था कि जानवा देवी ने अप्रकट होते समय स्वयं उस विग्रह में प्रविष्ट हो गई। एक यहां ऐसा भी आता है कि काम्य वन में आई और वहां प्रविष्ट हुई, और ऐसा भी आता है कि वहां भी जब विग्रह बन रहा था तो उस प्रिया जी के, राधा जी के विग्रह में जानवा देवी प्रविष्ट हो गई। आदेश था कि मुझे वृंदावन में गोपीनाथ के साथ विराजमान कर दो। विग्रह यहां आ गया वृंदावन, और यह भी बात प्रसिद्ध हो गई कि इसमें जानवा देवी प्रविष्ट हो गई हैं। तो पुजारीगण उसे आसन पर विराजमान करने में हिचकिचाने लगे कि ये तो नित्यानंद की पत्नी है, बलराम पत्नी है, तो इनको हम कैसे श्याम सुंदर के पास बैठा दें। तब गोपीनाथ जी ने सब पुजारियों को स्वप्नादेश दिया कि यह मेरी प्रिया अनंग मंजरी है। ये जानवा तो है ही है, यहां प्रकट में जानवा है, वास्तव में ये अनंग मंजरी है।
इसे निसंकोच मेरे वाम भाग में प्रतिष्ठित करो और श्री राधा जी को मेरे दक्षिण भाग में विराजमान करो। ऐसा किया गया। अब तक उसी प्रकार सब विग्रह सेवित हैं, अति सुंदर दर्शन हैं। यहाँ पर गोपीनाथ जी का मंदिर का इतिहास विश्राम ले रहा है। इस प्रकार सप्त देवालय में पहले हो गए राधा गोविंद, गोपीनाथ, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन। अब कल हम मदन मोहन जी के चरित्र का वर्णन करेंगे। रात्रि में कुछ ठाकुर ने कुछ आभास दिया, कुछ और गोपीनाथ जी के मंदिर की घटनाओं का कुछ प्रमाण मिला या कुछ हुआ, तो फिर कल गोपीनाथ जी का शेष प्रसंग कहेंगे, अन्यथा मदन मोहन जी का प्रसंग कहेंगे। बोलिए सप्त देवालय की जय, राधा गोपीनाथ देव की जय, गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, रजरानी की जय, यमुना रस रानी की जय, श्रृंगार वट की जय, समस्त वैष्णव जन की जय, सबके गुरुजन वृंद की जय। जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। आज प्रसंग कुछ छोटा है, जल्दी शेष हो गया। 4-5 मिनट जल्दी प्रारंभ भी हुआ था, तो बहुत अच्छा है। एक दिन में एक देवालय, सभी इसको सुने समझें और वृंदावन आने पर अवश्य दर्शन करें, अवश्य दर्शन करें, क्योंकि ये वृंदावन की एक प्रकार से नींव के देवालय हैं। वृंदावन की नींव इन्हीं देवालयों पर ही टिकी हुई है। सिद्ध ठाकुर हैं, आपने इनकी सिद्धि भी देख ली कि स्वप्न देके प्रिया जी आई हैं, गोविंद जी ने स्वप्न देके सिद्ध बाबा पंडित पर कृपा की, और किस प्रकार बंदरों ने बचाया, किस प्रकार गोविंद भाष्य का निर्माण कराया, ये सब जागृत ठाकुर हैं। इन पे इनके दर्शन करने से जो एक उपलब्धि होती है, उसका अनुभव करना बहुत आवश्यक है। आना, घूमना फिरना, चाट पकौड़ी खाना ठीक ही है, लेकिन जब धाम में आए हैं तो धाम की नींव जिन मंदिरों पर, जिन देवालयों पर टिकी हुई है, उन सभी देवालयों के दर्शन हमें करने चाहिए। और ये सभी इसीलिए है जैसे राधा गोविंद देव कहा जाता है, श्री राधा गोपीनाथ देव, श्री मदन राधा मदन मोहन देव, तभी इनको देवालय कहा जाता है। तो आप पधारिए और दर्शन कीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। धीर समीर बिहारी की जय। जय जय श्री राधे श्याम।